ठीक भाई, शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आओ बाबू। ये तो शुरुआत ही बाबू से हुई। निम्नलिखित में से कौन, अब एक एक क्वेश्चन ध्यान सुनना। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक हैं? निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक हैं? शिव कुमार शर्मा, उस्ताद बिंदा खां, सज्जाद हुसैन या निखिल बनर्जी? बिल्कुल सही, शिव कुमार शर्मा। अच्छा, फिर उस्ताद बिंदा खां कौन है? गलत। उस्ताद बिंदा खां में लिखो सारंगी वादक। नोट करते जाओ, सारंगी वादक। ठीक। शिव कुमार शर्मा हो गए संतूर वादक, उस्ताद बिंदा खां सारंगी वादक। ठीक। सज्जाद हुसैन कौन है? सज्जाद हुसैन संगीतकार हैं, फिल्मों के गीत लिखते बाबू। इतने प्यार से तुम्हें कोई नहीं पढ़े जितना हम पढ़ा रहे बाबू, कह कह के। निखिल बनर्जी, निखिल बनर्जी, निखिल बनर्जी के बारे में बताओ। बिल्कुल सही है भैया, सितार वादक। अब रिपीट सुन लो। शिव कुमार शर्मा संतूर वादक, उस्ताद बिंदा खां सारंगी वादक, सज्जाद हुसैन संगीतकार और निखिल बनर्जी कौन हो गए? सितार वादक। एक व्यक्ति का नाम और बताओ। हरिप्रसाद चौरसिया कौन है? बिल्कुल सही, क्योंकि हरि माने होता क्या है? हरि माने बांसुरी होता है, कृष्ण भी होता है, तुम भी हो। अगला क्वेश्चन बताएं भाई। क्वेश्चन नंबर दूसरा पाओ। एक एक प्रश्न ध्यान दियो, खूब डिटेल से पढ़े आज। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ठीक, कब? अब कोई ये बताए 24 अप्रैल को क्यों मनाते हैं? पंचायती राज की स्थापना हुई थी। चलो भाई, इसके बारे में थोड़ी डिटेल हम बता रहे, थोड़ी डिटेल। सबसे पहले सुन लो, भारत में पंचायती राज प्रणाली को हम लोग एक प्रकार से स्थानीय स्वशासन भी कह सकते हैं। अब जरा सुनना ध्यान से। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक पूछा जाए, कौन है स्थानीय स्वशासन का जनक, तो तुम किसको बताओगे? लॉर्ड रिपन को। सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली लागू कहां हुई थी? राजस्थान के नागौर जिला में। राजस्थान के नागौर जिला में। कब लागू हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 को। एक एक क्वेश्चन ध्यान सुनना, कुछ नया और बताएं भाई। 2 अक्टूबर 1959 को। उस समय प्रधानमंत्री कौन था? बिल्कुल सही, जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू, पीटी साहब। ठीक। अब प्रश्न आता है कि जो आपकी पंचायती राज प्रणाली है, इसमें कुल कितने विषय शामिल हैं? पंचायती राज प्रणाली में कुल 29 विषय शामिल हैं। ध्यान रखो बाबू, 29 विषय शामिल हैं। ठीक। सबसे बड़ी बात यह है कि अगला प्रश्न अगर पूछा जाए कि पंचायती राज प्रणाली त्रिस्तरीय होनी चाहिए, इसकी सर्वप्रथम सिफारिश किसने की? बलवंत राय मेहता ने, बलवंत राय मेहता समिति ने। किसकी सिफारिश की? त्रिस्तरीय। और पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिलाने की पहली सिफारिश किसने की? पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिलाने की पहली सिफारिश किसने की? तो LM सिंधवी समिति। या नोट मारो, नोट करो, LM सिंधवी समिति। इसने पंचायती राज प्रणाली को कौन सा, कि भैया इस प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दे दो, संवैधानिक दर्जा। ठीक, सब बता रहे। अगला पॉइंट सुनो, नोट कर लिया भाई। अगला क्वेश्चन अगर तुमसे पूछा जाए, ध्यान सुनना सभी लोग, कि 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, ये सबको मालूम है लगभग। सुनो सुनो, 73वां, यही थोड़ा मिस्टेक कर लिए तुम लोग। संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। लेकिन 24 अप्रैल 1993 को ये संशोधन लागू हुआ। जैसे आज संशोधन हो जाए तो कल ही थोड़ी ना संविधान कुछ ही लागू हो जाए। तो हुआ यह था कि 24 अप्रैल 1993 को ये संशोधन लागू हुआ था। इसी वजह से 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस है। इस बात को ध्यान रखना। इसी में एक आरक्षण का प्रावधान और है।
आरक्षण का प्रावधान ये है 243 डी में कि भौजी मैदान में अनुच्छेद 243 डी में ही लिखा है कि पंचायती राज प्रणाली में 1/3 या तिहाई सीटों पर महिलाएं लड़ेंगी, भौजी लड़ेंगी। 243 डी में इकलौता ऐसा है। ठीक भाई, क्लियर? हटाए? चलो ठीक, इधर से हटाए रे भाई। क्वेश्चन नंबर बताओ 3, ध्यान से आराम से, जल्दबाजी नहीं करो। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो कि निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उस राज्य से गलत तरीके से मेल खाता है जिसके भीतर वह स्थित है। कंफर्म कहेगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां है? कर्नाटक में, बिल्कुल सही जवाब। कुडानुकलम कहां है? तमिलनाडु में। और एक बात और याद रखना, जो कुडानुकलम परमाणु ऊर्जा केंद्र है इसको इंदिरा गांधी परमाणु ऊर्जा केंद्र भी कहते हैं। नाम तो चेंज होता है, पूछा जाए इंदिरा गांधी तो इसी का नाम था इंदिरा गांधी। अगला, काकरपारा कहां है? गुजरात में है। और कलपक्कम कहां है? तमिलनाडु में है। तो गलत कौन सा है? ये वाला कलपक्कम कहां होना चाहिए? तमिलनाडु में। अगला एक हम पूछे तुमसे, रावत भाटा कहां है? रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र, बोला करो। रावत भाटा ये कहां हो गया? राजस्थान में। नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र, उत्तर प्रदेश, बहुत सही, यूपी। ठीक है। और भाभा परमाणु ऊर्जा केंद्र, भाभा परमाणु ऊर्जा केंद्र ट्राम्बे, महाराष्ट्र। ठीक, हटाएं इसको। अगला भैया बताओ, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, इसके बारे में जरा डिटेल समझेंगे हम लोग। भारत के पहले परमाणु विस्फोट का स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। चलो ठीक है, पहला परमाणु परीक्षण भारत ने किया था राजस्थान में, और राजस्थान में ही पोखरण है। अब आइए बताइए उस समय किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी की। अब पूरी घटना सुन लो। हुआ ऐसा कि पहला परमाणु परीक्षण होना था, तो उस समय इतनी सुविधा तो थी नहीं, तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डॉक्टर रमन्ना। क्या नाम था? जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था डॉक्टर रमन्ना, और डॉक्टर रमन्ना के नेतृत्व में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। नाम याद रखना, डॉक्टर रमन्ना, इन्होंने पहला परमाणु परीक्षण करवाया था अपने नेतृत्व में। ठीक, सरकार किसकी थी? इंदिरा गांधी की थी। हुआ कब? 1974 में। सन और याद रखना, 1974 में। अब एक बात और है, जैसी पहला परमाणु परीक्षण हुआ तो डॉक्टर रमन्ना ने इनको सूचना दी इंदिरा गांधी को, और उस ऑपरेशन का नाम रखा था, एक शब्द बोला था, बुद्धा इज स्माइलिंग। इस ऑपरेशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। हर चीज का ऑपरेशन यानी गुप्त शब्द रखे जाते हैं, तो इसका नाम था बुद्धा इज स्माइलिंग या स्माइलिंग बुद्धा। ऑपरेशन का मतलब कोई चीरा फाड़ी नहीं है, स्माइलिंग बुद्धा। समझ गए? इन्होंने फोन करके बताया था कि बुद्धा इज स्माइलिंग, बुद्धा मुस्कुरा रहा है। शुभ संकेत मानो जाते वो नहीं, मोटो सो बैठो रात, इतनी सीधी बैठी है। चलो बाबू अगला बताओ। क्वेश्चन नंबर 5, नॉर्वे की संसद को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आहार लोक कथा, स्टार्टी गेट या संसद? नॉर्वे की संसद के बारे में बोलते काहे नहीं? स्टार्टिंग गेट, यही है भैया नॉर्वे की संसद का नाम। और किस देश में संसद कहते हैं? भारत। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, बिल्कुल सही है। अगला क्लियर भाई? जापान की संसद का नाम? जापान की संसद का नाम डाइट है। ठीक है। और एक ट्रिक और याद रखना, ईरान की संसद का नाम मजलिस। याद ऐसे रखना, माई मजलिस, ई से मतलब है ईरान, तो ईरान की संसद का नाम हो गया मजलिस। अगला क्वेश्चन पे आओ, बहुत बढ़िया प्रश्न है। भारत के किस राज्य में सबसे पुराना और सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है? सबसे पुराना? डिगबोई, असम। ठीक, व्याख्या सुन लो। अगर आपसे सबसे पुराना पूछा जाए तो बताओगे असम का डिगबोई। अब एक और पूछ रहे हैं तुमसे,
सबसे पुराना पूछा जाए तो असम का डिगबोई, और उस समय जब पूछा जाए कि मुंबई में एक जगह और थी मुंबई हाई, वो सबसे बड़ी तेल शोधनशाला थी उस समय, मुंबई हाई, मुंबई हाई। अब शायद नहीं है, अब गुजरात के अंकलेश्वर में है, गुजरात के अंकलेश्वर में है उसकी, रिलायंस वालों की। अगर तुमसे पूछा जाए अंकलेश्वर में भी एक तेल शोधनशाला है, अंकलेश्वर, अंकलेश्वर, ये कहां पड़ता है? गुजरात में, और यहां पर भी तेल शोधनशाला है। एक बात और तुमसे पूछें कि मंगला नामक तेल कुआं भारत के किस राज्य में पाया जाता है? मंगला नामक तेल कुआं, राजस्थान, नोट कर लो। मंगला नामक तेल कुआं कहां पर है? राजस्थान में है। ठीक, सबसे पुराना हो गया असम का डिगबोई, मुंबई हाई, और अंकलेश्वर गुजरात, और मंगला नामक तेल कुआं कहां पर है? राजस्थान। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। हम्म, हाँ भाई, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि 8? 7 है। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। पहली एक बात समझ लो, जो सुरक्षा परिषद है संयुक्त राष्ट्र की, उसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? 15, 5 स्थायी और 10 अस्थाई। ठीक, भारत किसमें शामिल है? 10 अस्थाई में शामिल है। और जो 5 स्थायी सदस्य होते हैं, इनके पास होती है वीटो पावर। वीटो पावर को हिंदी में बोलते हैं निषेधाधिकार। यानी ये देश जो हैं, किसी किसी भी मतदान को, संयुक्त राष्ट्र संघ में अगर कोई मतदान है और इन 5 देशों ने चाहा, 5 ही देशों के पास है, तो उस मतदान को निरस्त कर देंगे। सेकेंड बात यह है कि अब भारत क्यों नहीं शामिल हो पा रहा है? 5 देश कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रूस, और हो गए 5। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सॉरी, हाँ हाँ, अब धोखे से अगर निकल जाए तो भगवान से तुम लोग गोली मार दो। अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रूस। अब शामिल है तभी होगा भारत जब ये पांचों देश तैयार हों, और तैयार तो सब हैं, लेकिन ये चिंगो पिंगो नहीं मान रहे। ये चिंगो पिंगो बहुत कमीने हैं, तुम्हें सही बताएं। ठीक भाई, भारत किसमें शामिल है? अब ये बताओ, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहां पर है? हेडक्वार्टर, सुरक्षा परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क। ठीक भाई, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को, और इसी वजह से 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? संयुक्त राष्ट्र दिवस। हटाएं, चलिए अगला क्वेश्चन पे आओ। भारत का दूध वाला किसे कहा जाता है? ठीक, चलो यहां तक तो सबको मालूम, उसके अलावा सुनो। भारत का दूध वाला, या मिल्कमैन ऑफ इंडिया, या श्वेत क्रांति के जनक, या ऑपरेशन फ्लड के जनक? तो वर्गीज कुरियन। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1970। हाँ, वो 66 से 69 के बीच में हरित क्रांति है, जो योजना अवकाश कहलाता है। 66 से 69 के बीच में हरित क्रांति है, जो योजना अवकाश कहलाता है, और दूध वाला बोला जाता। अच्छा बताओ कि भारत में डेयरी विकास बोर्ड कहां पर है? डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय करनाल, हरियाणा। हरियाणा वाले वैसु तुम जानते हो, करनाल, हरियाणा, या 4। ठीक भाई, हटाएं, क्वेश्चन नंबर आ जाओ 9 पर। काहे बात कर रहे हैं यार? मोतियों का शहर कहा जाता है? गलत, तिरुपति नहीं। नागरी, नेल्लोर, हैदराबाद। मोतियों का शहर कहते क्योंकि यहां पर मोती का बहुत बड़ा काम होता है। हैदराबाद, हैदराबाद पे तो अभी चर्चा चली थी, इसका नाम अगर भाजपा सरकार आई तो भागनगर कर देंगे। हैदराबाद, क्लियर है भाई? अच्छा, हैदराबाद एक ऐसी रियायत थी जो उसमें शामिल नहीं थी भारत में, तो भारत ने किस ऑपरेशन के तहत अभियान के तहत शामिल किया? ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पेलो, अरे पेलो। ठीक, हाँ हैदराबाद का बताइए।
उस्मान अली खां बाबू। हाँ भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में, घुमा दिया क्वेश्चन, पढ़ा चुके एक बार हम। विटीकल्चर एक विशेषता है, बोलेंगे नहीं। विटीकल्चर किसको बोलते हैं? अंगूर की खेती, बिल्कुल सही, अंगूर की खेती। अब अंगूर कैसा फल है? एक रसदार फल है, रसदार फल है। और रसदार फल जो पाए जाते हैं वो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। रसदार फल जो पाए जाते हैं, वो रसदार फल कोई हो सकता है भैया, यहाँ तो विटीकल्चर लिख दें, कुछ लिख दें। रसदार फल विशेषता है भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की, तो विटीकल्चर भी बोल सकते हैं, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। चलो अगला बताओ, क्वेश्चन नंबर 11। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। चलो ठीक ठीक, अब रुको ने, ये तो हो गया ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है प्रवाल भित्ति। अब हम पूछ रहे, देख दो क्वेश्चन, इस प्रवाल भित्ति को कहते क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। ये बताओ, जो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया में है, 21 सागर के तट पर है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक या अंटार्कटिका या हिंद? विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ पाई कहां जाती है? प्रशांत महासागर के तट पर। और शायद इसे कंफ्यूजन है थोड़ी, लेकिन है कंफर्म, शायद इस भित्ति को प्रशांत महासागर का बगीचा भी कहते हैं। प्रशांत महासागर का बगीचा किसे? ग्रेट बैरियर रीफ को प्रशांत महासागर का बगीचा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बाबू, नव कलेबारा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? नव कलेबरा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, सिक्किम? हम बताएं, सिक्किम। चलो गलत, लाइव गलत बता रहे आप लोग। उड़ीसा, नोट करो भाई, उड़ीसा। और उड़ीसा में जो त्योहार है, ये वाला जो उत्सव है, एक उड़ीसा में प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर है, उसी मंदिर का ये उत्सव है, नोट कर लो, जगन्नाथ मंदिर का। नोट करो बाबू, हाँ वीडियो देख के नोट करो। जगन्नाथ मंदिर का उत्सव है, ठीक, क्लियर। अगला, हाँ इसको थोड़ा बहुत अच्छी तरीका समझाए, देखो। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक हैं, एक एक प्रश्न का देखना ध्यान से। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक हैं प्लेटो, ध्यान रखना भाई, प्लेटो बहुत फेमस बुक है इनकी। अब एक एक करके सभी लोग बताएंगे। रिपब्लिक बुक के पुस्तक के लेखक हैं प्लेटो। अच्छा बताओ, जॉन रस्किन की पुस्तक का नाम क्या था? बहुत फेमस बुक, अनटू दी लास्ट, बहुत फेमस बुक है, अनटू दी लास्ट। सभी लोग ध्यान रखना, अनटू दी लास्ट। लियो टॉल्स्टॉय की किस पुस्तक को महात्मा गांधी भी पढ़ते थे? वार एंड पीस, सभी लोग नोट करो, वार एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय की पुस्तक है, वार एंड पीस। इनसे प्रभावित थे तभी इनके नाम पर दक्षिण अफ्रीका में टॉल्स्टॉय फार्म, वेनिस फार्म, दक्षिण अफ्रीका के डरबन में इन्होंने स्थापना ही की थी। अगला बताओ, टीएस एलियट की कौन सी पुस्तक फेमस है जिस पर मूवी भी तक बनाई गई? देखो, मर्डर इन द कैथीड्रल, मर्डर इन द कैथीड्रल। प्लेटो की पुस्तक का नाम हो गया रिपब्लिक, टीएस एलियट की पुस्तक का नाम हो गया मर्डर इन द कैथीड्रल, जॉन रस्किन की पुस्तक सब लोग याद रखना अनटू द लास्ट, और लियो टॉल्स्टॉय की पुस्तक का नाम हो गया वार एंड पीस। नोट है सबको? ठीक, चलो बाबू मन ही मन मुस्कुराए रहे हैं। प्रसिद्ध जुलू जनजाति किस देश से संबंधित है?
पाकिस्तान, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। बिल्कुल सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका में जुलू जनजाति रहती है। ये जुलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी जनजाति समूह है, ये भी ध्यान रखना। सबसे बड़ा जनजाति समूह, सबसे बड़ा। और दक्षिण अफ्रीका में और जनजातियां भी रहती हैं। अफ्रीका में एक सहारा का मरुस्थल है, सहारा के मरुस्थल में एक जनजाति रहती जिसका नाम है मसाई, मसाई जनजाति। हाँ, और मसाई जनजाति क्या करती है, जानवरों को, जानवरों का खून पीती है प्याल आराम से। जैसे अपने कोल्ड ड्रिंक नहीं पिए थे, वो लाल वाली कोल्ड ड्रिंक कौन सी है, स्टिंग। तो उनके लिए जानवर का खून क्या है, स्टिंग। हाँ, और एक और रहती है दक्षिण अफ्रीका में एक मरुस्थल और है, काला आरी का मरुस्थल। तो काला आरी के मरुस्थल में एक जनजाति रहती जिसका नाम है बुशमैन। इतने काले इन्हें ब्रुस लेके गिट्टो। काला हारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति, बुशमैन। हाँ, ये दीमक खाती है। ऐसे तो अपने छत्तीसगढ़ में लाल चीटी की चटनी फेमस है। हाँ, सीटेट वाले में लिखा है लाल चीटी की चटनी, सिलवट्टा पे पीस के। और चीटी में कौन सा अम्ल होता है, फार्मिक अम्ल, समझ लो, फिंगर। अगला भैया बताओ, ये देखो बिटिया, इसी चक्कर में तुम लोग अगर शादी करो तो कहो साइकिल ना लियो। हाँ भाई, दहेज निषेध अधिनियम, खैर तो मिले ही नहीं, भर्ती आई नहीं रही तो मिलेगा। दहेज निषेध अधिनियम कब शुरू किया गया, 1965, 61, 63 और 60। 61, नोट कर लो। हाँ, बाद में वीडियो देख के नोट करो। अब तो खैर दहेज कम दो जाता, पहले बहुत चलो तो बहुत। हाँ, अब दहेज कैसे, अब दहेज नहीं, जैसे उन्हें हम बताएं, हम रेट बता दें सबके। लड़का सरकारी मास्टर है तो 25 लाख। हाँ, और मान लो जैसे मान लो आर कोई बड़ो अधिकारी है तो 35 से 40 लाख है। 4-6 बीघा जमीन रोड किनारे है तो खूब भयंकर दहेज में फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन मिल जाए। और नहीं ठल्ले आओ तो ब्याह नहीं हुए। तो ब्याह नहीं हुए। क्या करें। और सरकारी मास्टर अगर बन गए, तुम आज शादी कर लो। जैसे हाँ, बिहार में पकड़ुआ विवाह हुआ अभी, उस लड़का की नौकरी लग गई, उसको जबरन पकड़ के बिहारियों ने उसकी शादी करा दी। और तुम अगर अबे कोई तुम्हारे ब्याह वाले नहीं है, और जैसी तुम्हारी नौकरी लग जाए, रियल बता रहे भगवान कसम, जैसी तुम्हारी नौकरी लग जाए उसके बाद तुम देखो, अब लड़का को ब्याह कर ले, भाग जाए। हाँ, हम्म। गदाधर चट्टोपाध्याय नाम था, किसका वास्तविक नाम, किनका, गदाधर चट्टोपाध्याय ना भाई, रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था, नरेंद्र दत्त सक्सेना, नरेंद्र दत्त सक्सेना जी। और एक बात आपको मालूम होगा, स्वामी विवेकानंद के कौन थे, गुरु थे, रामकृष्ण परमहंस। तभी रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी तो की थी, हाँ, विवेकानंद ने। अगला भाई, नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजाति आबादी सबसे अधिक है। ना ना, एससी अलग है, एसटी अलग है। अनुसूचित जनजाति पूछी गई। अगर सुन लो, जनजाति सबसे ज्यादा पूछी जाए तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति है, भील, भील, ठीक है, गोंड भी है। अगला सुनो, अगर तुमसे पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक एससी कहाँ रहता है, अनुसूचित जाति, तो उत्तर प्रदेश। एससी अगर पूछा जाए तो यूपी में। और किस राज्य में अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती, दिल्ली, नहीं है अनुसूचित जनजाति, शून्य है। हाँ, इस अनुसूचित जनजाति है ही नहीं, मन आदमी रहने तक की जगह नहीं, जंगल है नहीं। अगला, उर्दू के किस रूप में जाना जाता है, अवधी, शोरसैनी, फारसी या लश्करी जवान।
हमने अगर जा पूछी होती तुमसे कि उर्दू की लिपि क्या है तो अरबी फारसी लिपि बताते। ठीक है, उर्दू इतनी यार तहजीब वाली भाषा है। ठीक है, तो जनाब उर्दू को हम लोग मोहब्बत से बोलते हैं लश्करी जुबान। जा और जा में अंतर है। ए जा है, जा 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 हम कहते हैं जनाब, और है जा जब नुक्ता लग जाएगा तो जनाब। लश्करी जवान, जबान खींचनी जबान। अगला है भारत, भारतीय शहर के किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है? हाँ, कौन सा हवाई अड्डा जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर है, बताओ कौन सा? बोलो। नागपुर, महाराष्ट्र में जो हवाई अड्डा है वो किसके नाम पर? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर। और शायद महाराष्ट्र में भीमराव अंबेडकर की नाम की एक मूर्ति और है जिसका नाम है स्टैचू ऑफ नॉलेज, ज्ञान की प्रतिमा। महाराष्ट्र में है, लातूर महाराष्ट्र। हाँ, लातूरे में सबसे पहले शायद वो चलाई गई थी पानी वाली ट्रेन। वो तो नहीं, पानी वाली ट्रेन है कि वहां पर सूखाग्रस्त जिला है तो पानी के टैंक गए थे वहां पर। अरे वहां बहुत स्थिति खराब है। हम्म, वो तो अलग है। हाँ, इसको देखो जरा, ड्रेस देखो। भारत रत्न का प्रावधान कब शुरू किया गया? 52, 54, 50, 55? बिल्कुल सही जवाब 1954। अब आप सभी लोग एक बताएंगे कि भारत रत्न जो है सबसे पहले कितने लोगों को दिया गया? 3 लोगों को। लेकिन अगर पहले पूछा जाए तो सबसे पहले भारत रत्न देखो, एक तो मिला सीवी रमन, सी राजगोपालाचारी, और तीसरे कौन थे? सर्वपल्लवी राधा कृष्णन। एक बात और बताओ, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय लाल बहादुर शास्त्री। किस विदेशी को, नागरिक को सबसे पहले भारत रत्न दिया गया? खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी भी कहते हैं। ठीक भाई, हट जा बाबू हट जा। ठीक भाई, कंप्लीट क्लोज करो।